प्रणाम महात्मा। आओ बालक आओ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लोग कहते हैं तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, परंतु तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तुमने तो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ना तो तुम्हारा अभी लोभ दूर हुआ है और ना ही तुम भोग की इच्छा का त्याग कर पाए हो। तो तुम ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हो? तो आप ही बताइए महात्मा, ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए हर वस्तु का त्याग करना पड़ता है। जैसे देखो, मैं नंगा हूं, मैंने वस्त्रों का त्याग कर दिया है, मुझे सर्दी नहीं लगती। तुम तो बाबू बनकर रहते हो। ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी। अगर आपकी बात समाप्त हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बालक, तुम क्या कहना चाहते हो? सुनिए महात्मा, ये पृथ्वी एक रंगमंच है और हम सब इस मंच पर अभिनय करने के लिए आए हैं। ग्रीन रूम में सब अलग अलग वेश धारण करके मंच पर अभिनय करने उतरते हैं। आपने नग्न की भूमिका निभाना स्वीकार किया है और मैंने अच्छे वस्त्र पहनकर अभिनय करना स्वीकार किया है। इसमें आपको आपत्ति कैसी? बालक, बस अब ज्यादा मत बोलो। बाप रे, आपको तो गुस्सा भी आता है। जानते हो महात्मा, एक बड़ा पहलवान एक दूसरे पहलवान के घर कुश्ती लड़ने पहुंचा। वहां उसने लगाने के लिए तेल मांगा। दूसरे पहलवान ने घर में से एक मुट्ठी सरसों लाके दे दी। पहला पहलवान बोला, ये क्या है, तेल कहां है? इस पर दूसरे पहलवान ने कहा कि भैया, हम तेल नहीं खरीदते, सरसों से तुरंत तेल निकाल लेते हैं। पहला पहलवान बोला, तेल कैसे निकालोगे? दूसरे ने कहा, इसे जोर से दबाओ। पहले पहलवान ने जितना जोर था लगाया पर तेल नहीं निकला। तब दूसरे पहलवान ने सरसों की मुट्ठी भर उसे जोर से दबाया, उसमें से तेल निकल आया। उसने अपने बदन पे लगाया तो पहला जो पहलवान था वो देखकर भाग खड़ा हुआ कि बाप रे, अगर मैं इससे कुश्ती लड़ूंगा तो ये मुझे मसलकर मेरी अंतड़ियों को बाहर निकाल देगा और मैं तो खत्म हो जाऊंगा। बालक, बस अब ज्यादा मत बोलो, मुझे क्रोध मत दिला बालक। अरे महात्मा, आप क्रोधित ना हो, मेरी एक बात और सुनो। अब और क्या बाकी है कहने को, वो भी बोल दो। एक बात बताइए, अगर एक मेंढक किसी हाथी को लात दिखाए तो क्या वो हाथी नाराज होगा? नहीं होगा ना? नहीं चिढ़ेगा? हाथी हंसता हुआ निकल जाएगा। एक मेंढक के साथ युद्ध करना उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। महात्मा, मैं बाबू हूं, लोभी हूं, मेरे अंदर शौक भी है। मैंने आपको एक बात कही, उसी से आप नाराज हो गए। आप तो हाथी हो, ज्ञानी हो, मैं बाबू की भूमिका में हूं, तुम नंगे की भूमिका में हो। इसी में गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि गुस्सा भी तुम्हारी आदत है और गुस्से को दबाने में 3 झूठ निकल आते हैं महात्मा, पहले सोच लो। बालक, मैंने तो काम का भी त्याग कर दिया है। ये क्या कह रहे हो महात्मा? आपने काम त्याग दिया है? इस पृथ्वी पर कोई भी काम को नहीं त्याग सकता। मैं बच्चा अवश्य हूं, लेकिन बंदूक की गोली जैसा हूं, मिट्टी का ढेला नहीं हूं। साधु, भूलना मत, मैं एक ही बार में छेद करके निकल जाऊंगा। तुम मिथ्यावादी हो जो कहते हो काम को त्याग दिया है। पृथ्वी के इतिहास में आज तक कोई भी काम को नहीं त्याग पाया है महात्मा। जब तक ये शरीर है तब तक काम भी रहेगा। अच्छा, इस उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी, कुछ समझाओगे इसके बारे में बालक? हां, कही महात्मा, कही।
मैं जन्म से ही इस वेद का ज्ञान लेकर आया हूं। बिना समझे कोई बात नहीं करता। जो कहते हैं कि काम को त्याग कर ईश्वर को पाया है, सब झूठ बोलते हैं। सुनो, काम केवल लिंग में ही नहीं होता। एक ही चर्म से बनी आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, समस्त इंद्रियां काम में लिप्त हैं। केवल मूत्र द्वार ही लिंग नहीं है, लिंग सर्वत्र विद्यमान है। महात्मा, एक बात बताइए, आप घी में बड़ी बड़ी रोटियां सेक कर खा रहे हैं। तुम्हें घी से सेकी हुई रोटियां अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है। और गाना सुनना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो महात्मा, ये सारे द्वार आपके ठीक हैं। केवल एक द्वार पर लंगोट बांध रखी है। झूठे कहीं के, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी निंदा की है, आलोचना की है। अरे जो विद्वान है वो विद्वानों और ज्ञानियों का आदर करते हैं। मैंने तुम्हारी बात पर क्रोध नहीं किया। अब मैंने शल्य चिकित्सा का कार्य अपने हाथ में लिया है। तुम्हारी गलती, तुम्हारी भूल सब निकाल कर मैं तुम्हें साफ कर जाऊंगा। भगवान को पुकारना भी काम है महात्मा। और सुनो महात्मा, तुम्हारा मत नहीं चलेगा। काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, मिश्रण में सब कुछ रहेगा। काम केवल लिंग में नहीं है, याद रखना, हर इंद्री लिंगवत है। तो फिर ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं बालक? समान सुर में समता बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्य की रक्षा ही ब्रह्मचर्य नहीं है। महात्मा, आप कहते हैं काम छोड़ो तभी भगवान मिलेंगे। आपके ऐसा कहने से लोग हताश हो जाएंगे। सुनिए, मैं एक दिन साबूदाना लेने बनिए की दुकान पर गया। वहां दुकान पर बोर्ड पे लिखा था, आज नगद कल उधार। मेरे पास पैसे थे नहीं। यह सोचकर वापस आ गया, कल उधार ले जाएंगे। दूसरे दिन गया तो भी वही लिखा हुआ मिला। तब मेरे समझ में आया कि मैं किसी भी दिन उधार नहीं ले सकूंगा। यहां भी यही बात है। यहां के साधु गुरु भी ऐसे ही हैं। जब भी कोई भगवान को पाने की व्याकुलता जताता है तो वो कहते हैं तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, मन अस्थिर है, चंचल है। ऐसा कहकर धक्का दे देते हैं। वो जानते हैं कि वो काम को छोड़ नहीं पाएगा और भटकता हुआ वापस हमारे पास लौट आएगा। कुछ समझ में आया महात्मा? हाँ बालक, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वेद ने तो किसी को भी इस तरह निराश नहीं किया है। वेद कहता है तुम्हारे अंदर सब कुछ विद्यमान है, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, फिर भी तुम उस महाअसुर में चले जाओगे। शिव स्वयं अपने हाथों से वेद का सार राम नारायण राम दे गए हैं। जिस तरह महाप्रभु गौरांग ने 500 वर्ष पहले बताया था, वही 16 नाम 32 अक्षर हरे कृष्णा हरे राम, उसी का सार मर्म है राम नारायण राम, राम नारायण राम। सभी मिलके बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।